Good morning, everyone. Welcome to the digital classes of Fun and Learn School. Standard 4th, Chapter 7 from the Windows. This is part 1. So open your book and page number 53. ये आपका चैप्टर 7 है फ्रॉम द विंडो। आपने जो चैप्टर 6 में पढ़ा था और हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट भी हो गया था, उसका हमने उसको बुक को चैप्टर को पढ़ भी लिया था और उसका हमने सॉल्यूशन एक्सरसाइज जो भी था वो भी कंप्लीट कर लिया था। बट आपका जो चैप्टर 7 है सेम उसका ही पार्ट आगे का है, तो हम लोग चैप्टर 6 को ये भी कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हमने 16 मई तक का जर्नी किया था, अभी इसमें हम 17 मई का जर्नी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आपको भी अपनी बुक ओपन करनी है, पेज भी ओपन रखनी है और साथ में एक पेंसिल रखनी है। आपको जो आपको वर्ड टफ लगे आप उसके नीचे अभी से ही अंडरलाइन करते जाइएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 17 मई दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, क्लॉक है और टाइमिंग कितनी हो रही है, 7:30। तभी हम फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, इट इज़ ए मॉर्निंग नाउ, लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली, इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग्स आउटसाइड, when the train stopped early this morning I woke up, it was Madgaon. That was writing on the board at the platform. Appa said that we were going through the state of Goa. अब यहाँ पे है, उस दिन रात हो गई थी तो सो गई थी, अभी देखिए अब सुबह हो गई है। अब सुबह हो गई है, मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंखें खुली, बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मडगांव। अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं। राज्य का मतलब स्टेट। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पैराग्राफ, we got off at the station and had some hot tea and filled our water bottles. The train started again. I find it difficult to describe the outside. It is so beautiful. It is a green everywhere, fields with red soil and green crops, hill covered with trees. अब यहाँ पर है, हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और पानी की बोतल भी भर ली। ट्रेन फिर चल पड़ी। ट्रेन फिर क्या हुई, चल पड़ी। बाहर का नज़ारा देखने लायक था। चारों तरफ हरियाली थी। मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थी। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए फील्ड है, यहाँ पर छोटे छोटे से प्लांट्स निकले हुए हैं और यहाँ पर एक लंबी सी ट्री भी है। तो जब हम ट्रेन में बैठे हुए हैं तो ये क्या, बाहर की ऐसा नज़ारा देख रहे हैं हम लोग। तो आप भी कभी ट्रेन में बैठो तो आप बाहर की नज़ारा जरूर देखना और देख कर आपको नोट करना है। ओके, कि हमने बुक्स में क्या पढ़ा था, क्या क्या देखा था हमने बुक्स में और अभी हम रियल में क्या देख रहे हैं। ओके, तो ये पेज में हो गया। अभी पेज टर्न करेंगे हम लोग। ये आपका पेज नंबर 54 में देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में, समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पाउंड्स एंड फॉर अवे बिहाइंड द हिल्स मोर वाटर, आई कैनॉट मेक आउट इफ इट इज ए रिवर और द सी, द एयर इज ए कूलर एंड हॉट, नॉट टू ड्राई एज इन अहमदाबाद। यहाँ पे तालाब दिखाई पड़ते हैं, बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं कि वहाँ नदी है या समुद्र। हवा ठंडी है बट अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं है। वहाँ की एयर कैसी है, ठंडी ठंडी है
और अहमदाबाद की जैसी गर्म वहाँ पर एयर नहीं है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। द ट्रेन passes a river crossing. People are waiting on both the sides of the crossing for the train to pass. There are buses full of people, cars, trucks, auto rickshaw, cycle, motorcycle, scooter, and even trucks and blog. तो इसका मतलब सुनिए पहले। ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजर रही थी। दोनों तरफ फाटक के पार क्या थी? बस थी, कार भी है, ट्रक भी, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी भी है। तांगे में बैठे लोग ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार करते दिखाई दिए। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते। कितना धुआं और कितना ज़्यादा शोर है। मैंने देखा कि कुछ लोग बंद रेलवे फाटक को नीचे से झुककर भी पार कर रहे थे। कितना खतरनाक है ये। तो हमें कभी भी, तो आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, रेलवे क्रॉसिंग बंद किया गया है। फिर भी सब, इसलिए सब साइड से खड़े। यहाँ पे देखिए आप, ट्रक है यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर की कार भी है, बस भी है, ऑटो भी है, फिर ये बैलगाड़ी भी है। तो और जब भी ये ट्रेन की फाटक गिरी हुई रहती है तो कभी भी हमें झुककर पार नहीं करना चाहिए। ये बहुत खतरनाक होता है। जब भी अगर रेलवे क्रॉसिंग बंद हो तो हमें क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, एट टाइम्स आवर ट्रेन क्रॉस अनदर ट्रेन only, and I tried to count the carriage in one such train, but both the trains were going too fast. We always got confused. अब यहाँ पे है, कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती है। मैंने और उन्हीं ने डिब्बे गिनने की कई बार कोशिश की, पर दोनों ही ट्रेन इतनी तेज़ी से चल रही थी कि हमारी गिनती कभी भी मेल नहीं खाई, गड़बड़ हो जाती थी। तो आप भी कभी ट्रेन से सफ़र कर रहे हो और आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन रुकी हो, आप पास से अगर कोई ट्रेन जा रही हो तो आपको भी काउंट करना है कि ट्रेन में कितने बॉगी हैं। ओके, धीरे काउंट करनी है, आपको बाहर नहीं निकलनी है, ट्रेन में से बैठ के ही आपको काउंट करनी है। आप देखिएगा आप कितना काउंट कर पा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन तो बहुत स्पीड में जाती है तो हम पूरा काउंट नहीं कर पाते हैं। ओके, फिर भी आप ट्राई करना और फिर नोट करना आप। अब यहाँ पे देखिए आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द दैट Umana saw from the train on the first day and on the second day. तो यहाँ पे है, उमाना ने पहले और दूसरे दिन खिड़की से बाहर जो नज़ारा देखा उसमें क्या अंतर है? तो यहाँ पे होगा इसका आंसर, ऑन द सेकेंड डे इट वॉज ग्रीन फील्ड आउटसाइड while on the first day she saw the station. यहाँ पे आप देख रहे हो उसकी आंसर क्या है, ऑन द सेकेंड डे इट वॉज ग्रीन फील्ड आउटसाइड वाइल ऑन द फर्स्ट डे शी सॉ द स्टेशन। अभी आपको लिखने नहीं है, बस सुनना है। आपको बाद में जब सोल्यूशन का PDF मिलेगा तो आपको देख के लिखनी है। ओके, अभी नेक्स्ट पेज हम टर्न करेंगे। यहाँ आपका सेकंड क्वेश्चन है, Umana saw many kinds of vehicles at the leaf crossing, which of them run on डीजल और पेट्रोल। तो यहाँ पे है, उमाना ने रेलवे फाटक के दोनों तरफ कौन कौन से वाहन देखे जो पेट्रोल या डीजल से चलते होंगे। तो आपने अभी पिक्चर में बहुत सारे व्हीकल देखे थे, तो कौन कौन से थे, क्या क्या थे वहाँ पे? बस थी, ट्रक्स थे, कार भी थे, और वाइल स्कूटर, कार्स, मोटर साइकिल, वहाँ पर इतने सारे चीज़ थे। आपने और पिक्चर में क्या क्या देखा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके,
सेकंड क्वेश्चन है why was there so much smoke and noise from the vehicles at the leaf crossing? अब इसका यहाँ मतलब हुआ इन वाहनों में शोर और धुआं क्यों था। ओके, अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखेंगे What can we do to reduce noise of the vehicle and save petrol and diesel? क्या तुमने कभी वैसा ही नज़ारा देखा जैसा ओबाना ने गोवा में देखा? उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखनी है। तो ये हमारी जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको अभी नहीं लिखनी है, अभी बस आपको सुननी थी। जब इसकी पीडीएफ सोल्यूशन की आएगी तो आपको देख के अपने नोटबुक में लिखनी है। अभी यहाँ पे हम पार्ट 1 एंड करेंगे। अभी हम नेक्स्ट डे पार्ट 2 में इसके आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।